आज हम बनाएंगे टू डू लिस्ट जिसमें क्रूड ऐप का हम यूज़ करते हैं क्रिएट करना, फिर उसे उसमें अपडेट कर सकते हैं, हम उसे डिलीट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। इस तरह से हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसके लिए सबसे पहले हमें हुक फॉर्म रिजॉल्वर इंस्टॉल करना है, एक्सोसियस इंस्टॉल करना है, जिसमें हम बनाएंगे ये अपनी एक्सोसियस में जो हम अपना देंगे लिंक अलग से, और जो है और एक्सोसियस का लिंक देंगे। फिर बाद में हमें चाहिए प्राइम फ्लैक्स को इंस्टॉल करना। प्राइम फ्लैक्स ये देख सकते हैं, ये प्राइम फ्लैक्स की वेबसाइट है जहाँ पे जाके इसको हम तरह तरह की ये हमें CSS मिल जाती है। इसमें लेआउट बनाने के लिए टेबल वगैरह बनाना हो, हमें कुछ बनाना हो, इसमें तरह तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए अलग अलग तरीके के बटन, और यहाँ से कोडिंग लेके, और साथ में प्राइम रिएक्ट को हम यूज़ करेंगे। प्राइम रिएक्ट में अलग डेटा टेबल कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके लिए भी इनके इंस्टॉल बटन होते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें इसमें लेते हैं प्राइम रिएक्ट में। और साथ में जो है हमें हुक फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, रिएक्ट हुक फॉर्म, यहाँ से भी हम इसे इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म को। प्राइम रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट हुक फॉर्म, राउटर डॉम चाहिए, युप चाहिए। युप के लिए हमें ऐड दी हुक फॉर्म रिजॉल्वर को इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये वर्क करता है आपका रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ। युप हमारी कोडिंग को ईजिली कर देता है कि उसमें जो है वैलिडेशन लगानी हो कि इतनी एज चाहिए, ये नेम फिल करो, ईमेल आईडी फिल करो, अलग तरीके से ये सब डिपेंडेंसीज में आते हैं। और उसके बाद जो है npm रन डेव कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो है अलग अलग तरीके से, देखिए प्राइम रिएक्ट, प्राइम आइकन, आइकन्स हम यूज़ करने हैं, प्राइम फ्लैक्स यूज़ करना है, रिएक्ट आउट एक्सेस जेसन सर्वर को भी यूज़ करेंगे, जेसन से डाटा लेंगे, रिएक्ट हुक फॉर्म, यूप, रिजॉल्वर, ये सब यूज़ करेंगे। पहले सबसे पहले npm क्रिएट वेट लिस्ट ये बनाएंगे हम। सबसे पहले हम ये बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट, फिर इस फोल्डर में आएंगे रिएक्ट क्रूड में, फिर बाद में रिएक्ट फॉर्म, यूप, रिजॉल्वर, ये सब एक्सियोस ये सब यूज़ करेंगे। रिएक्ट फॉर्म हो गई, फिर ये जेसन सर्वर डॉट डॉट वाच डेबी डॉट जेसन पोर्ट 300 भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली उसमें क्या है, हमने एक जो है ये बनाई, हमने एक फाइल डेबी डॉट जेसन सोर्स फोल्डर के, हमने ये सोर्स फोल्डर के बाहर बनाई हुई है डेबी डॉट जेसन, जिसमें हमने जो है अपना एक डमी डाटा लिया है, यूज़र्स के नेम, यूज़र नेम, एज, ईमेल आईडी, और साथ में जो है ये इस फाइल में हमने भरा, और साथ में इसमें एक्सोसियस करके जो एक फाइल बनाई थी API में, वहाँ हमने यहाँ इंपोर्ट एक्सेस किया, और इसमें हमने एक URL दे दिया लोकल होस्ट 3000, जिससे ये 3000 पे रख के ये डाटा को शो करेगा। इसे प्रेस कर दो तो ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा आपका। ये अलग से इसमें होता है, जैसे इसमें बना हुआ है, और इसमें भी जो है ये अलग से एक पावर शेल हम इसमें लेके बनाते हैं। npm रनटाइम यहाँ पे क्लिक करके नई पावर शेल, उसमें जेसन का अलग इसका अलग चलेगा। और यहाँ पे जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा जो है ये बाद में ऐसे ऑन हो जाएगा हमारा डाटा, और इस तरीके से ही हमारा डमी डाटा, इस तरह से टू डू लिस्ट ये सब इसमें शो होंगे। तो इसमें देखिए कैसे किया है। सबसे पहले हमारी ऐप डॉट JSX में आए, हमने जो है पहले मेन डॉट JSX में, तो यही है राउटर वगैरह। इसमें देखो प्राइम रिएक्ट, क्योंकि मेन डॉट JSX में ऐप चल रही है, तो ऐप के अंदर हमें प्राइम रिएक्ट रिसोर्सेज ये सब डाल दिए हमने। थीम के लिए प्राइम रिएक्ट कोर CSS, ये प्राइम फ्लैक्स की CSS, प्राइम आइकन की CSS, AFJX की फाइल हमने इसमें इंस्टॉल करी है मेन डॉट जेएस में। फिर ऐप डॉट JSX सबसे मेन फाइल, ब्राउज राउटर, राउट रिएक्टर नेविगेशन के लिए। फिर हमने जो है एक फाइल बनाई कंपोनेंट में हेडर, क्योंकि इस हेडर में हमें दिखे कि हमें सब, ये हेडर जो चल रहा है ये सब जगह यूज़ होगा, ये हेडर सब जगह सब पेज में दिखेगा। एडिट में ऐड यूज़र में एक ऐड एडिट यूज़र पेजेस में हमने बनाया एडिट यूज़र, कि हमें यूज़र को एडिट करना है, हमें यूज़र को जो है साथ में जो है डिलीट भी करना हो, अलग तरह से इसमें देंगे, अभी कोडिंग की बात करेंगे। और एक यूज़र लिस्ट बनाई है जिसमें हमें यूज़र की जो है हम इसमें डिलीट वगैरह उसके लिए देंगे अलग तरीके से। और एक हमें वैलिडेशन के लिए यूज़र स्कीमा बनाया है, इसमें युप का कोड लिखा है, युप को इंपोर्ट करते हुए, ताकि हमारी जो नेम, ये यूज़र्स में हमने नेम, यूज़र नेम, ईमेल, एज, वैलिडेशन दे दी, डॉट इंटीजर डॉट रिक्वायर्ड, क्या क्या हमें चाहिए स्ट्रिंग, ये हमने युप पेज में दे दी। ठीक है, और इधर आते हैं ऐप डॉट जेएसएस में जब आएंगे तो यूज़र लिस्ट को इंपोर्ट किया, एडेड यूज़र, मेन लेआउट भी हमने दिया है इसमें, जैसे इसमें इंपोर्ट किया है। इसमें हेडर को यूज़ करते हुए
हमने हेडर दिया तो हेडर में हम जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आउटलेट को इंपोर्ट किया है, जो इसका फंक्शन होता है और रिएक्ट राउटर डॉट कॉम का हेडर का फंक्शन होता है। और ये रिएक्ट है, इसमें क्लास नेम आउटलेट को इंपोर्ट कर दिया आउटलेट से, ताकि हेडर जो है हमें हर पेज पे शो करना है। तो इसके लिए हम आते हैं मेन डॉट JSX में। पहले यहाँ पे हो गया ऐप डॉट JS में सबसे पहले ब्राउज़र यूज़र लेट ऐड यूज़र लिस्ट, इसमें यूज़ रेफरेंस रिएक्ट से कन्फर्म डायलॉग बॉक्स ये हमें दिखेगा। यहाँ पर कन्फर्म डायलॉग बॉक्स जो होता है यहाँ पे प्राइम रिएक्ट में होता है। यहाँ पे अगर हम आए और यहाँ देखिए ओवरलैप कन्फर्म डायलॉग बॉक्स येस नो के लिए कन्फर्म करने के लिए येस या नो इसे येस करेंगे, ऐसे देखो नीला नीला भी चलेगा इसमें। इसके लिए हमें ये कॉपी करने पड़ते हैं। इसके लिए ये सब चीज़ें इसका कोड है। ये टोस्ट भी ज़रूरत पड़ती है, टोस्ट में टोस्ट इसी के लिए है। यहाँ पे जो भी ब्लू शो हुआ था उसके लिए ये कोडिंग ऐसे छुपा दें इसमें, ये कोडिंग इसमें दिखाने के लिए कैसे यूज़ करना है। टोस्ट करंट स्नो जब यहाँ पे शो करना हो नीला नीला मैसेज में अपडेट हो गया, एडिट हो गया, कुछ भी हो गया टोस्ट वगैरह के लिए ये सब इसमें यूज़ होता है। डाटा टेबल्स वगैरह इससे हम ले सकते हैं, कोई भी और भी चीज़ हमें लेनी है यहाँ टेबल वगैरह हम ले सकते हैं। अब जैसे कि हम सीधा कोडिंग में देखें तो यहाँ हमने कन्फर्म डायलॉग बॉक्स टोस्ट ले लिया, फंक्शन ऐप बनाई टोस्ट वही, उसी के लिए हमें जो है किसी में ऐड अपडेट लगाना है। रिटर्न में हमने ब्राउज राउटर यूज़ करेंगे, ब्राउज राउटर के अंदर टोस्ट दिया, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स इसी के अंदर इंपोर्ट किया है हमने। और यहाँ ऐप डॉट JSX में राउट्स के अंदर पाथ दे दिए एलिमेंट मेन लेआउट का, यूज़र लिस्ट, ऐड यूज़र लिस्ट, ऐड एडिट यूज़र लिस्ट। मतलब जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला पेज, एडिट करेंगे तो ये आईडी पर्टिकुलर आईडी खुलेगी, होम खुलेगा। इसमें हमने पहले ये दिया है, इसका डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसके बाद जो है हम ऐड एडिट यूज़र लिस्ट में फिर हम आएंगे यूज़र, फिर db.json में हमने यूज़र दे दिए, ये सब दे दिए हमने, यूज़र बना दिए। यूज़र बनाने के बाद फिर हम आते हैं अपने एक्सोसियस में, जिसमें हमने एक्सोसियस कनेक्ट कर दिया। ये हमने बेस URL दे दिया। इस एक्सोसियस की फाइल को हमने जो है main.jsx, इसको हमने app.jsx में नहीं, हमने इसको जो है इंपोर्ट किया है यूज़र की लिस्ट में भी नहीं, ये हमने इंपोर्ट किया है एक्सोसियस की फाइल को यहाँ पे ऐड एडिट यूज़र में। यूज़ इफेक्ट, यूज़ नेविगेशन, यूज़ फॉर्म हमें यूज़ करना है, API यूज़ फॉर्म कंट्रोलर, कंट्रोलर जो है कंट्रोल करेगा उस चीज़ को। कंट्रोलर कंपोनेंट का यूज़ करेंगे कंट्रोल कंपोनेंट के लिए। कंट्रोल कंपोनेंट होते हैं जिनसे वैल्यू ऑन चेंज प्रॉप्स आते हैं कंट्रोल कंपोनेंट में। फिर है यूप रिजॉल्वर, यूज़र स्कीमा को भी यहीं पे इंपोर्ट किया है, जिसमें देखिए ये यूज़र स्कीमा था जिसमें वैलिडेशन लगाने के लिए यूप की लगाई है वैलिडेशन, इसी को हमने जो है अपना एडिट यूज़र में दिया। इनपुट टेक्स्ट दिया, इनपुट नंबर, जो नंबर इनपुट करने के लिए किसमें, जो नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे। जैसे हम जो है कोई बनाते हैं ऐड यूज़र पे, जैसे ऐड खुल गया यहाँ नंबर देना है तो उसके लिए हमने यूज़ किया ये इनपुट। और इसका बटन भी हमने इंपोर्ट किया प्राइमरी एक्ट से ही, क्योंकि इसके फंक्शन हमने CSS यूज़ किया है। फिर फंक्शन में ऐड एडिट यूज़र टोस्ट वही नेविगेट, यूज़ नेविगेट, आइडियली यूज़ पर हम अब कंस्ट में रजिस्टर हैंडल सबमिट, सेट वैल्यू करेंगे, फॉर्म स्टेट पहले एरर देखेगा, कंट्रोल कंट्रोल करेगा, यूज़ फॉर्म यूप रिजॉल्वर यूज़र स्कीमा। फिर यहाँ पे ऑन सबमिट फंक्शन लगा दिया एसिंक डेटा के साथ। और पहले ऑन सबमिट से पहले हमें यहाँ पे आके सबसे पहले फॉर्म को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है, H2 ID है। आईडी अगर एडिट यूज़र की है तो एडिट यूज़र खुलेगा, नहीं तो ऐड यूज़र वाला पेज खुलेगा। और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, फिर फ्लोर फॉर्म दिया, फॉर्म में हैंडल ऑन सबमिट, ये सब नेम इनपुट टेक्स्ट, ये डॉट डॉट रजिस्टर नेम करना पड़ता है। फिर पी एरर शो करे मैसेज, अगर कोई बात है तो मैसेज शो करेगा नीचे। ईमेल यूज़र नेम का, यूज़र नेम ईमेल ये सब इसमें जो है ये सब शो करेगा। एज एज करके बाद में जो है स्मॉल दिया या बटन दे दिया सेव का, उसे सेव कर लेगा फॉर्म को। फॉर्म को सेव करने के बाद अब ऊपर से आते हैं यहाँ जो हम देंगे अब ऐड एडिट यूज़र के अंदर यूज़ नेविगेट दिया है हमने, ये हैंडल सबमिट दिया है। उसके बाद ऑन सबमिट एसिंक डाटा में ये कह रहा है इफ़ ID अवेट पुट, पुट मतलब होता है एडिट करने के लिए, यूज़र ID उठाएगा डाटा से, पोस्ट करंट वही ऊपर मैसेज शो करेगा, अपडेट हो गई, अपडेट अब सक्सेसफुली। एल्स यूज़र अगर डाटा दिखा रहा है अदरवाइज एडिट, या तो अपडेट करेगा एडिट वाले पेज के
खुलेगा। एडिट में करते हैं यानी जैसे यहाँ पे आ गए सेव वाले में तो ये है, ये एडिट हो गया। और एडिट वाले में यहाँ पे एडिट वाले पेज पे आके अगर इसे एडिट करें तो एडिट वाले पेज से ये एडिट हो जाएगा। ये यहाँ पे अपडेट हो गया, ये इसे अपडेट किया है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे दे दिया नेविगेट। नेविगेट के बाद यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में अगर आईडी जो है यूज़र की आईडी है डेट जोन ड्रेस लगा दिया। बेस यूआरएल, इसमें यही है जो बेस यूआरएल अगर आप देख रहे हैं, ये बेस यूआरएल सेट किया हमने। ये देखिए बेस यूआरएल जो सेट किया है, ये बेस यूआरएल हमने एक्सियोस में दिया था ना, ये एक्सियोस वाली फाइल में जो बेस यूआरएल दिया था ये जो था, ये देखिए ये बेस यूआरएल को हमने जो है ऐड एडिट यूज़र में जाके यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इसका फंक्शन होता है जिसे फॉर ईच लूप चलाया और सेट वैल्यू कर दी डाटा की ताकि शो करे आई डॉट सेट वैल्यू एच टू आई डी। ये फॉरम हो गया। जब ये फॉरम हो गया, एक फॉरम ने बनाया यूज़र लिस्ट का। यूज़र लिस्ट में यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, एपीआई एक्सोसियस वाली, यूज नेविगेट, डाटा टेबल। डाटा टेबल को भी प्राइमरी एक्ट से, डॉट कॉलम प्राइमरी एक्ट, बटन प्राइमरी एक्ट से, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स प्राइमरी एक्ट से। फिर हम जो है एक्सपोर्ट फंक्शन यूजर ले कंस्ट यूजर सेट यूजर यूज स्टेट नेविगेट दे दिया। और उससे पहले जो है अगर हम रिटर्न वाले पेज में हैं तो रिटर्न में हमने यहाँ बनाया क्लास नेम बटन बनाया एक। उस बटन में नेविगेट ऐड यूजर का बटन अलग से दिखाया जो पेज खोलेगा उसका। और साथ में हमने जो है यहाँ पे फिर डाटा टेबल हमने दे दी। ये डाटा टेबल इसमें यूज होगा। जो हमने देख रहे हैं ये वाला जो पेज खुल रहा है ये यूज़र लिस्ट का पेज है। इसमें एक डाटा टेबल आ रही है, एक ऐड यूज़र का बटन आ रहा है जिस पर क्लिक करते ही वो ऐड यूज़र पे चला जाएगा। और ऐड यूज़र का बटन देने के बाद इसमें ऑन क्लिक नेविगेट ऐड पेज पे आ जाएगा ये। और साथ में जो है इसमें हमने जो है यहाँ पे एक हेडर बॉडी एक्शन टेम्पलेट दिया है जो इसमें एक्शन इसमें होगा। और इसमें अगर हम आते हैं यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमने बनाया फैच यूज़र। फैच करेगा एपीआई को यूज़र से। यूज़र वाला जो है जो हमने बनाया था यूज़र वाला स्कीमा में, जो भी यूज़र स्कीमा में ये यूज़र जो बनाया था, यूज़र स्कीमा में नहीं बनाया था हमने, db डॉट जेएसएन फाइल में जो यूज़र्स नाम से ये बनाया था, इसको ये यूज़र लिस्ट में आके जो है यहाँ पे इसे फैच करेगा। फिर कंसोल में भी दिखेगा, सेट यूज़र में भी दिखेगा, यूज इफेक्ट में फैच यूज़र। और ये खाली एम्प्टी शो करेगा। डिलीट यूज़र के लिए हमने बना रखा है कि हमें डाटा डिलीट भी तो करना है। डिलीट और एडिट के लिए डिलीट यूज़र कन्फर्म डायलॉग बॉक्स का ये मैसेज लिया था हमने, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। अगर हम देखेंगे तो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स देखिए यहाँ पे ये आ गया। ये देखिए ये वाला कन्फर्म डायलॉग बॉक्स ये हमने लिया है डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए कन्फर्म डायलॉग मैसेज एसेट एसिंग अवेट एपीआई डिलीट करी टोस्ट वाई करंट शो ऊपर डिलीट मैसेज सक्सेसफुली हो जाएगा। फैच यूज़र शो हो गया, ये डायरेक्ट इसको यूज़ किया है। एक्शन टेम्पलेट जो नीचे दिया था रो डाटा बटन शो करेगा, ऑन क्लिक नेविगेट करेगा एडिट वाले पेज पे। एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहीं से होगा। और यहाँ पे और एक क्लास नंबर ऑन क्लिक डिलीट यूज़र का बटन और एक एडिट न्यूज़ का बटन। और ये देखिए दो तरह के बटन हमने शो कर रखे हैं ना, ये एडिट और ये डिलीट का। तो ये एडिट डिलीट का है और ये एडिट का है। कि एडिट वाले पे केस करेंगे तो ये एडिट वाले पेज पे जंप करेगा एडिट, और जिसकी आईडी पे ये खुलेगा, जैसे इसकी आईडी पे खुला है तो देखिए यहाँ एडिट है, यहाँ 5 भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। पेज नेशन इसमें नीचे चल ही रहा है। साथ में इसमें देंगे ये यूज़र लिस्ट और ऐड यूज़र लिस्ट, जो हमने दो मेन काम का इसी में ही करने थे। यूज़र स्कीमा बना दिया यूप वाला, यूप नंबर इसे एक्सपोर्ट कर दिया। और बाद में जो है एक हेडर का बना दिया हमने। हेडर में रिएक्ट है, हेडर डिव डॉस, ये इसमें अलग दे दी, बैकग्राउंड कलर, यूज क्रूड हेडर माई साइट। ये देखिए हर पेज पे आ रहा है ये हेडर। इस हेडर को हमने जो है जाके अगर हम देखेंगे तो हेडर वाली फाइल को, जो कंपोनेंट हेडर वाली फाइल है इसको हमने इंपोर्ट किया है। ये हमने इंपोर्ट करी है, ये हमने जो है इंपोर्ट की है पेजेस कंपोनेंट्स। ये देखिए ये यहाँ पे है, यूजर स्कीमा है, एक्सोसियस है, और एक्सोसियस को इंपोर्ट किया है।
ये हेडर है, इसको कहीं ना कहीं तो हमें यूज़ करना ही था। इस कंपोनेंट को जो हेडर बनाया है, ये मेन लेआउट डॉट जेएसएक्स में ये हेडर यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है। जो मेन लेआउट यहाँ शो हो रहा है, रिएक्ट हेडर यहाँ पे है, आउटलेट इसी का रिएक्ट डाउन और ये हमने यूज़ किया। और इस मेन लेआउट पेज को हमने यूज़ किया है अपना, कहाँ पे हमने यूज़ किया है मेन लेआउट को, हमने यूज़ किया ऐप डॉट जेएसएक्स में। यहाँ पे इसमें हेडर है और इसी से हेडर से मेन लेआउट डॉट जेएस यहाँ पे आ रहा है, ताकि सब जगह ये शो होगा। अब मेन ऐप पर शो होगा और ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मेन लेआउट, यूज़र लिस्ट, एडिट यूज़र लिस्ट, एडिट यूज़र, एडिट करने के लिए और ऐड करने के लिए, ये सब हमने इसी में यूज़ किए हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में। और साथ में जो है हेडर हो गया, ये एक्सेस के लिए बना दिया है। यहाँ पे मेन लेआउट के लिए हमने बनाया है, ऐड आउटलेट वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं। और साथ में ये हमने यूज़र लिस्ट, जो सबसे मेन काम हो रहा है यूज़र लिस्ट में ही हुआ है, एक्सोसियस वगैरह सब इसमें ही हुआ है काम। और ये फिल्टर मोड, ये सब हमने इसमें यूज़ किए हैं। और जो है फिर ऐड एडिट यूज़र को हमने इसमें यूज़ किया। और यही यूज़ नेविगेट वगैरह अलग फंक्शन हमने, क्लास नेम, कंट्रोल, ये सब लिए इसमें। और उसके बाद जो है यूज़र स्कीमा बनाया, ऐड डॉट जे किया। फिर हमने जो है यहाँ पे क्रिएट करके जो कमांड्स लाई थी, डेबी डॉट जेएसएन, तो इस तरीके से हमारा ये शो हो रहा है। अब जैसे हमको इसमें कोई ऐड यूज़र करें, कोई भी डाटा भर दें, ये देखिए कोई भी डाटा इसमें आ गया। यहाँ जैसे मैं 5 लिख देता हूँ और यहाँ सेव करता हूँ। अब देखो इसमें भी कंडीशन आ रही है ना, मैंने इसमें एज का चक्कर है, ये सेव किया और ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया हरे हरे में, वो टोस्ट करंट शो जो यूज़ किया था, ये रहा आपका, ये हमने शो किया नीचे वाला। इसमें एडिट करना चाहें तो एडिट कर दो, ये सेव करोगे तो ऐप डेट सक्सेसफुली। फिर सेकंड पेज पे आ जाओ, फिर इसे आप डिलीट करना चाहो तो यहाँ पे डिलीट यस या नो पूछेगा, तो यस करती है, डिलीट भी हो गया। देखो इस तरीके से ये वर्क करती है टू डू लिस्ट। और इसमें बैक में आए तो हम इसे सर्च कर सकते हैं, जैसे JAU सर्च किया तो नहीं मिलेगा, या यूज़र नेम से, या इससे इससे हम इसे 25 से सर्च कर सकते हैं, या इस तरीके से हम इसमें ये सर्च करने वाला फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इससे ऊपर नीचे स्टार्ट विद, कैसे विद, ये अलग तरीके से इसमें काम कर रहा है। और इस तरीके से ये हमारी जो है db.json इसमें यूज़र नेम लिए हैं, और index.html तो हमारी ऐसी रहेगी। तो मेन चीज़ है इसमें यही काम होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इस तरह से करना होता है। मेन है मेन डॉट जेएस में ऐप डॉट जेएस में एडिट पे यूज़र लिस्ट वगैरह डाल दो, मेन लेआउट डाल दो, मेन लेआउट में हेडर डाल दो, एग्जिस्ट इंपोर्ट कर दो, तुम्हारी यूज़र लिस्ट में तुम्हारी जो है एक्सिस्ट को इंपोर्ट किया हमने ऐड एडिट यूज़र लिस्ट में, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी ये टू डू लिस्ट बन जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो।